एक लड़की थी मेरे पास, एक केस आया था, वीरान हवेली का आया था। वहाँ पे वो लड़की अर्धरात्रि 12 बजे शादी में जा रही थी किसी की, और वो हवेली की तरफ से ही रास्ता निकल रहा था। उस लड़की ने बढ़िया तो सेंट लगाया हुआ था। वीरान हवेली में एक प्रेत रहता था, वो उसके पीछे हो गया। जो पावर थी हिला दिया उस लड़की को पूरा। वहाँ पे शादी में अचानक है ना सर घुमाने लग गई वो, और मांगती है, डिमांड करती है वहाँ पे, मैं शराब पीऊंगी, मटन खाऊंगी। कभी कोई शराब को छोड़ने नहीं वाली है, वो डिमांड कर रही है। तो तुरंत मेरे पास फोन आया कि आप और ऐसी ऐसी बातें हो गई। तू बोल तेरे को क्या चाहिए, पर इसका छोड़ना पड़ेगा शरीर, नहीं तो मैं क्यों, फिर तू जानती है मैं कौन हूँ। पहला कोई गोस्ट एनकाउंटर आपका? मेरे पिताजी की डेथ होने के बाद में तो मैं शमशान में चला गया क्रिया के लिए। वहाँ पे एक चुड़ैल होती है, जैसे डेथ हो जाती है शादीशुदा लड़की की, बिंदी की सब कुछ लगा के लिए उनके साथ ही जला दिया उसको। वो मैं अर्धरात्रि में क्रिया कर रहा था तो वो अचानक आ गई कि उनके घर वालों को भी हानि पहुंचाई उस चुड़ैल ने, और मेरे को भी। क्या था, आप एक वशीकरण का केस बता रहे थे? वशीकरण का केस आया था मेरे पास, लव से रिलेटेड। एक लड़का और लड़की, 10 साल का उनका रिलेशन था, दोनों की अलग अलग कास्ट थी, और उस प्यार को दूर करने के लिए उसने वशीकरण करवा लिया अपनी बहन के ऊपर। और वो वशीकरण करवाया कामाख्या से, किसी अघोरी से। 1 महीने हुआ होगा उनकी डेथ हो गई। वो लड़की उस लड़के को भूल चुकी थी। वो व्यक्ति मेरे पास रोते रोते आया, मैंने वो दिग्बंधन हटाया। दिग्बंधन में जो गोश्त सबसे बड़ा, हटाते तुरंत मेरे ऊपर उसने अटैक किया। पास में एक मिट्टी का बर्तन पड़ा था, उठा के मारा उसी ने, और यहीं पे लगी मेरे। ये देखो आज तक मेरे गले पे निशान है। अभी हाल ही में एक क्लिप वायरल हो रही थी, मतलब लेडी जो बैठी है ना, उसने 15 नंबर का एक पुतला बनाया और वो यहाँ पे सुई चुभोई जा रही है, और वहां पर खिलाड़ी जो है वो नीचे गिर गया। वो भी तंत्र है, देख लो लाइव। कुछ लोग मानते नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं। मेरे को आपसे ये जानना है सबसे पहले तो, तंत्र एग्जैक्टली होता क्या है? तंत्र है क्या बेसिकली? बहुत सारे ना रूप है तंत्र के। तंत्र खुद को बड़ा बनाने में काम आता है, या तंत्र प्रेत बाधा भूत, मतलब है क्या तंत्र एग्जैक्टली? आप एक बताओ कि तंत्र है क्या? तंत्र एक अथाक समुंदर है। आज तक इसको कोई नहीं जान पाया कि कितना, क्योंकि महाकाल और महाकाली का बनाया हुआ तंत्र है। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुरी चीजें कुछ पीछे लगा देते हैं, तो किसी का बुरा करने के लिए भी। और तंत्र एक अच्छा भी बहुत है। तंत्र है, हर चीज में एक तंत्र है। आप में तंत्र, हम में तंत्र, एक तंत्र ही है, कण कण में तंत्र है। लेकिन जैसे कि आजकल लोग इसको ब्लैक मैजिक से जोड़ देते हैं। ब्लैक मैजिक से तो इसकी क्रिया होती है ना, तंत्र की। उस पे जैसे गुड़िया वाला जादू, ये भी एक तंत्र का हिस्सा है। ठीक है जी। वशीकरण भी तंत्र का हिस्सा है, मारण क्रिया भी तंत्र का हिस्सा, उच्चाटन भी तंत्र का हिस्सा है क्या ये बेसिकली सारी चीजें बताओ आप थोड़ी सी। बेसिकली देखो कि अभी मेरे पास होली पे एक केस आया था बहुत बड़ा। क्या था? किसी के ऊपर मारण क्रिया की गई थी। अच्छा। और मेरे पॉडकास्ट के थ्रू ही आया हुआ था। पहले मैंने पॉडकास्ट किए हुए हैं, तो मैंने कुछ उनके साइड इफेक्ट बताए थे कि ऐसे ऐसे अगर कोई मारण क्रिया करवा रहा है तो इनके ऐसे साइड इफेक्ट हैं। क्या है वो बताना एक बार आप। मतलब जैसे शरीर में बदबू आना, अचानक व्यक्ति दूसरों से मतलब अलग हो जाना, कोई भी व्यक्ति हो, फ्रेंड हो और जितने जो भी घर वाले हो ना, उनसे दूर चले जाना, एकांत में रहना, और डरावनी चीज़ें उसको सताना, अपना सर दीवारों पे बिठाने लग जाना। मारण क्रिया एक ऐसी होती है। और वो तो टाइम पे आ गया बंदा मेरे पास में, पंजाब का ही था वो, कोई जलने वाला व्यक्ति था, उस पर जलता था, बहुत ही ईर्ष्या करता था। उसने ऐसी क्रिया करवाई थी, और बहुत पावरफुल क्रिया करवाई थी शमशान से। अच्छा। मणिकर्णिका शमशान से, जो ये बनारस में है? हाँ जी, सबसे बड़ा बनारस काशी मणिकर्णिका घाट है, जो महाशमशान है, वहाँ से ये क्रिया हुई थी। तो वो व्यक्ति मेरे पास में आया, और उनके साथ में घर वाले भी आए कि इनको अचानक मतलब 3 दिनों में ऐसा क्या होने लगा कि ये मतलब एकदम शरीर से तो ऐसा हो गया बंदा, और पता नहीं कि अब भी जाएगा या 2 दिन बाद जाएगा या घंटे बाद खत्म हो जाएगा, ऐसी क्रिया की हुई थी। मैंने जस्ट हवन पे बिठाया, मैं हवन कार्य से हर कार्य सिद्ध करता हूँ। अच्छा। तो जस्ट मैंने हवन पे बिठाया, सामग्री मंगवा के उनको, और वो क्रिया को रिमूव किया। आज वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। कोई कहते हैं कि मारण क्रिया रिमूव नहीं होती है, होती है। नहीं, लेकिन मारण क्रिया का प्रोसेस क्या है? अगर कोई किसी में मारण क्रिया करवाता है, हाँ जी, तो क्या प्रोसेस है? और जैसे कि प्रेत छोड़े जाते हैं, या क्या क्या क्रिया चलती, शक्ति कैसे काम करती है वो? देखो मारण क्रिया का होता है सबसे बड़ा मुठ करने का काम।
ठीक है। मोठ करनी जो एक घड़े में तैयार होती है, मिट्टी के कुंडे में तैयार होती है, उसमें कुछ भोग वगैरह, शराब वगैरह सब कुछ दी जाती है, और एक पावर को उठा के दूसरी जगह लागू करना पड़ता है। वो सेम टाइम में होता है। वो त्योहारों के दिन 5 गुना फास्ट वर्क करती है। जो तंत्र होता है ना, वो 5 गुना फास्ट वर्क करता है। होली, दीपावली, सोमवती अमावस्या, ऐसी त्योहारों के दिन पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। इसका कोई रीजन खास? इसका रीजन ये है कि त्योहार के दिन ये चीज़ें लागू जल्दी हो जाती हैं। मतलब एक अलग पीक पे होती है ऊर्जा? अलग ऊर्जा होती है, अलग, क्योंकि ये शमशान उठ जाता है त्योहार के दिन पे। अच्छा। शमशान, जागरूक शमशान होता है ना, वो उठ जाता है। तो वहां से हम कोई भी एंटिटी उठा के और किसी के ऊपर लागू कर सकते हैं। वो मारन में ले लो, वशीकरण में ले लो, उच्चाटन में ले लो, किसी में ले लो। आपने बताया कि सबसे ज्यादा केस आपके पास अभी वशीकरण के आते हैं। हाँ जी। क्या वशीकरण कितना पॉसिबल है, कितना सटीक है? वशीकरण देखो, काफी लोग जो ये होते हैं कि हर किसी की फोटो उठा के भेज दी कि मेरे को गुरुजी इस पे वशीकरण करवाना। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे कोई अभिनेत्री की भी फोटो भेज देगा, उन पे वशीकरण थोड़ी होएगा। हाँ जी। रिलेटिव होना जरूरी है। उनके साथ खून का रिश्ता चाहे ना हो, पर रिलेटिव जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, उनका मिलन है, प्यार प्रेम है, उनके ऊपर जान पहचान होना। जान पहचान होना। और घर में भी कोई वशीकरण का इस्तेमाल करवा सकता है। आपको पता है कि आजकल कलयुग का जमाना है, और संगति कुछ लड़कों की या कुछ लड़कियों की भी ले लो। बहुत लोग ऐसे हैं कि घर वाले चाहते हैं कि इनकी संगति माड़ी है, ये मेरी बात नहीं मान रहा, आप वशीकरण कर दो, तो वो भी वशीकरण में ही आता है। वो कर देते हो आप? हाँ जी। आपके पास ऐसे केस आते हैं कि कोई आपसे मारन क्रिया करवाना चाहता हो? नहीं जी, देखो, काम तो आता है, तंत्र के षटकर्म सारे आते हैं, पर हम ये काम करते नहीं। लेकिन काम आते हैं इसे? हाँ जी, हाँ, बहुत आते हैं। बहुत। हाँ, अभी होली पे ही 20 केस आए थे मेरे पास में मारन क्रिया के, कि एक नहीं 10 लाख रुपए ले लो आप, उसको लिपटाना है। मैं भाई तेरे आगे हाथ जोड़े, तू जा, क्योंकि जो प्रभु ने बना के भेजा है मैं उसका नहीं, मेरी शक्तियों का गलत उपयोग मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पूर्वजों की है ये चीज़ें। और मेरे गुरुजी है जो मणिकंदन जी है, उन्होंने भी कुछ मेरे को दी है पावर। मणिकंदन अघोरी जी? हाँ जी, वर्ल्ड फेमस अघोरी। बिल्कुल। तो उन्होंने भी मेरे को पावर दी है, तो मैं मेरी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता, किसी के भले के लिए करता हूँ। कि कोई व्यक्ति तड़प रहा है ब्लैक मैजिक से, वशीकरण से, तो उन चीज़ों को रिमूव करना और उनको एकदम नॉर्मल कर देना। अब कोई कोई व्यक्ति होते हैं जो गुरुजी हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, 5 साल से हो रहा है, डॉक्टर को दिखा दिखा के हम थक गए, हर एक जांच करवा ली, 1000 से लेके 50,000 रुपये तक, इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं निकला आज तक। इतनी दवाइयाँ खा ली मैंने, पर पेट मेरा वैसे ही दर्द करता है। उसमें क्या होता है कि कुछ लोग, मैंने अभी आपको बताया था कि दुश्मन होते हैं, नहीं जो वो बाहर वेट करते हैं ऐसी चीज़ों की, कि वो औरत बाल सवार के डाल दे कूड़े में, और वो बाल उठा के वो दुश्मन किसी तांत्रिक या अघोरी के पास में, जिनको तंत्र क्रिया आती हो, वो उनके पास लेकर चला जाए। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक पुतली बनाते हैं। वो पुतली बनाते हैं, पुतली में उसके बाल डाल देते हैं। अब वो व्यक्ति कहता है कि उसका पेट दर्द करना चाहिए या पैरों में ही दिक्कत होनी चाहिए, तो वो उस जगह सुई चुभा देता है। सुई यहाँ चुभती है, असर वहाँ पे होता है। अभी हाल ही में एक क्लिप वायरल हो रही थी, मैच के ग्राउंड में 15 नंबर का खिलाड़ी था। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, वो क्लिप राइट है। क्या था वो, मतलब लेडी जो बैठी बैठी है ना, उसने 15 नंबर का एक पुतला बनाया, और वो यहाँ पे सुई चुभ जा रही है, और वहां पर खिलाड़ी जो है वो नीचे गिर गया। वो भी तंत्र है, देख लो लाइव। कुछ लोग मानते नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ पाखंड है। पाखंड कुछ भी नहीं है। करने वाला होना चाहिए, कोई व्यक्ति करने वाला होना चाहिए। कोई कहते हैं कि बाल भी बांका नहीं होता है, बहुत कुछ बांका हो जाता है इसमें। तंत्र सीखने में क्या कितना अच्छा, जैसे कि मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। हाँ जी। जैसे एक नॉर्मल मनुष्य है, वो तंत्र मार्ग में जाना चाहता है। हाँ जी। क्या क्या उसको ध्यान रखना चाहिए चीजों का, और कितने दिन में वो एक तांत्रिक बन सकता है, क्या लगता है आपको? देखो, पहले तो तंत्र मार्ग में गुरु का ज्ञान होना जरूरी है। बिना गुरु के कुछ नहीं, तंत्र नहीं सीखा जा सकता। तो नहीं सीखा जा सकता। हाँ, तंत्र देखो, मैं अभी आप कह रहे हो बिना गुरु के, एक लड़का आया था मेरे पास में, वो वशीकरण करवा के थक गया, बहुत लोगों के पास चला गया। अच्छा जी। अब उसके पास कुछ है नहीं, बचा ही नहीं, इतना उसने कर्जा कर लिया, लोगों ने लाखों रुपए लूट लिए वशीकरण के नाम से। फिर उसने क्या किया, यूट्यूब पे या पता नहीं गूगल पे वो मेरे को बता रहा था कि मैंने कुछ मंत्र वहाँ से उठाते ही तुरंत वो क्रिया करने बैठ गया। रात को 12 बजे 3 बजे शमशान में जाना, चौरस्ते पे, गुरु का ज्ञान उसको 1% भी नहीं था। सब कुछ ऑनलाइन देखने लगा। हाँ, सब कुछ ऑनलाइन, वो चीज़ें उसके ऊपर। अब देखो, कोई चीज़ का आह्वान करोगे चौरस्ते पे बैठ के शमशान में, उनकी एक दुनिया अलग है,
अगर उनकी दुनिया में आप जाओगे तो उस चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है आपको, कि हम उनकी दुनिया में जा रहे हैं तो उनका ज्ञान भी होना जरूरी है। उनको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, उसको वशीकरण चाहिए, तो वो पावर को बुला रहा था, वो पावर आ गई। अब पावर जो डिमांड कर रही है उसके पास देने के लिए कुछ है नहीं, तो उसी के ऊपर उल्टी लगी, पागल हो गया बंदा वो। अच्छा, हाँ, फिर उसका कोई इलाज हो सकता है, सही हो सकता है बंदा? उसका इलाज हुआ था, मैंने सही किया था उसको। कैसे? यही तंत्र मार्ग से। वो जो एंटिटी थी ना, जो डिमांड कर रही थी, उसको मैंने दिया और वहां से पीछे हट गई। क्या डिमांड करती हैं एंटिटीज बेसिकली? देखो, बहुत प्रकार की एंटिटी होती है। जैसे कोई किसी का जवान व्यक्ति की मौत हो जाती है 18-20 साल की उम्र में, तो वो प्यार मोहब्बत के मामले में भी होता है व्यक्ति, शराब शबाब कबाब सारे में ही होता है। तो वो चीज़ें ऐसी भी डिमांड कर सकती है कि मेरे को किसी लड़की की बॉडी चाहिए, मेरे को किसी लड़की की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दो। अच्छा, हाँ, या कोई लड़के की बॉडी में मेरे को ट्रांसफ़र कर दो, या मेरे को खाने के लिए मीट मांस मदिरा ऐसी चीज़ें दे दो। कुछ सात्विक भी होती है जो मीठा मांगती है, कुछ अच्छी एंटिटी होती है जो बढ़िया बढ़िया काम करती है, अपनी भी हेल्प करती है, सामने वाले की भी हेल्प करती है। और कुछ ऐसी एंटिटी होती है क्यों कि वो सामने वाले का नुकसान ही करती है, हानि ही पहुंचाती है, बहुत कुछ अच्छा नहीं करती। हाँ, क्योंकि वो तो होती तो इंसानों की है ना, भगवान ने तो बनाया इंसान, आत्मा भगवान ने बनाई है, तो वो आत्मा ही है एक। अब आत्मा में व्यक्ति आप देख लो, आप अच्छे हो, कोई आपके साथ या कोई आपके पास में, अरे कहीं पे भी आसपास में हो, बुरा व्यक्ति भी मिलेगा आपको, बहुत मिलते हैं, आपको तो पता है, ये अच्छा नहीं है, इससे बात नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे व्यक्तियों की मौत हो जाए तो वो तो फिर भटकते फिरेंगे और वो दूसरों को भी सताएंगे। सही तो कह रहे आत्मा तो उन्हीं की होती है ना। हो। चलो बैक उस टॉपिक पे आते हैं कि अगर गुरु मिल जाता है हाँ जी। तो फिर कैसे तंत्र मार्ग में आगे बढ़ा जाता देखो, है? गुरु एक सही गुरु होना जरूरी है मार्गदर्शन में, ठीक है। सही गुरु इसलिए होना जरूरी है कि वो तंत्र वे में किस लिए जाना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं तंत्र वे में जाके कुछ अच्छा सीखना चाहता हूँ, लोगों का अच्छा करूँगा, पर वो अच्छा नहीं करते हैं, सीख के लोगों का बुरा ही करते हैं चंद पैसों के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो गुरु होता है, गुरु पहले हर एक चीज़ उसको पावर जाते ही नहीं दे देता है कि ये ले पावर तू कर किसी का काम, बिल्कुल नहीं देते हैं। उसको साधना करवाते हैं शमशान में। वही जानना चाहता हूँ मैं, क्या क्या रिचुअल्स होते रिचुअल्स हैं? पहले तो होती है गुरु दीक्षा, ठीक है। ठीक है। गुरु दीक्षा में जो गुरु के मंत्र होते हैं हाँ वो जी। किसी को शेयर नहीं किए जाते हैं। जो गुरु मंत्र देता है उनको सिद्ध करना पड़ता है, चाहे गुरु जी 12 बजे को कहे और चाहे दिन में 12 बजे को कहे, उनका एक अलग ही मुहूर्त होता है, एकांत में बैठना पड़ता है, ठीक है। एकांत में बैठ के मुहूर्त, उसी मुहूर्त में जाप करना होता है माला। अगर 11 माला बताइए तो 11 माला करो, 21 माला बताइए तो 21 माला करो, जिससे वो एंटिटी आपके सामने आए, आपको दिखे, ठीक है। ठीक है। फिर आगे गुरु मार्गदर्शन देता है कि उसको इस हिसाब से चला, तू शमशान में क्रिया कर, तू ये कर, तू वो कर, तो उस हिसाब से वो तांत्रिक बनता है। क्या होता है क्रियाओं में? क्रिया में बहुत कुछ, जैसे मीट मांस मदिरा आदि भोग लगता है, मीठे का भी भोग लगता है, साधना भी होती है शमशान में, सौ साधना भी होती है। सबसे बड़ी कुछ वैसे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस भी होती है, जैसे कि त्राटक हो गया, या फिर एक टक देखे जाना, कुछ ऐसी ऊर्जा उठाने के लिए कुछ अलग अलग प्रैक्टिसेस भी होती हैं? बिल्कुल, साधना सिद्धियाँ है ना, उसमें जो पावर अपने को पानी हो तो उसमें और भी पावर आती है आसपास में, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। वही साधना एकांत में ही की जाती है, कोई किसी के साथ में नहीं होता है, सब अलग अलग। गुरु भी साथ नहीं होता वहां पे उस टाइम? नहीं, गुरु तो होता है, पर गुरु के जो मंत्र दिए होते हैं ना, पहले गिद्दी का मंत्र दिया जाता है कि तू तेरी गिद्दी बांध ले, तेरी गिद्दी का प्रोटेक्शन का बंधन कर ले। तू जिस एंटिटी की माला कर रहा है वही तेरे पास आएगी, बाकी की तेरे पास आके तेरे को छू नहीं सकेगी। वो होता है गुरु का मंत्र। अब तंत्र मार्ग में दो चीजें आती हैं। हाँ जी। अब मेरे पास ऐसे ऐसे भी तांत्रिक आते हैं जो कहते हैं हमने काली की सिद्धि करी हुई है, अच्छा। या भैरव की सिद्धि करी हुई है। कई आते हैं जो कहते हैं हमने प्रेत सिद्ध करे हुए हैं। तो क्या सच है? देखो, उसमें माता काली का एक अपार रूप है। वो भगवान शिव को, अपने हस्बैंड को भी नहीं बख्शा उन्होंने, तो नॉर्मल व्यक्ति में तो कैसे आ सकती है? मैं तो इसको मानता नहीं हूँ। आप नहीं मानते किसी को? नहीं जी नहीं, माता काली को किसी के शरीर में प्रवेश करना मैं नहीं मानता। कोई एक उनका कर्ण भी नहीं? हाँ, उनका एक छोटा सा प्रभाव आ सकता है, छोटा सा कण आ सकता है, या उनकी जो 64 योगिनियाँ हैं वो आ सकती है। माता काली नहीं आ सकती, खुद स्वयं माता काली नहीं है? स्वयं नहीं आ सकती। स्वयं भैरव? भैरव भी नहीं आ सकते हैं, 52 भैरव है, 52 भैरव, 64 योगिनी, भैरव भी नहीं आ सकते। उनके छोटे, मतलब जो कण होते हैं, जो छोटा रूप होता है ना, वो ही आता है। भूत पिशाच, ये जो लोअर एंटिटीज हैं, इनको सिद्ध करना कितना आसान है? इनको सिद्ध करना आसान भी है और खतरनाक भी है।
इनको आसान ऐसे है कि ये जो पावर है हम सही इस्तेमाल करेंगे तो अपने कहने पे चलेगी, अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये पावर अपना भी नुकसान करेगी। अच्छा, इनको टाइम पे भोगना दिया जाए तो? इनको टाइम पे भोगना दिया जाए तो ये खुद को फिर हानि पहुंचाती है। जिन्होंने सिद्ध की हो, जैसे कुछ कच्चा कलवा ले लो, बड़ा इतना सा होता ट्रेंड में है ये कच्चा हाँ कलवा। जी, कच्चा कलवा छोटा सा होता है, एक बच्चे की आत्मा होती है। वो बच्चे की आत्मा कोई तांत्रिक या अघोरी सिद्ध करता है तो उसको पहले सिद्धि होनी जरूरी है, उसके पास में ऑलरेडी सिद्धि होनी जरूरी है कोई शक्ति की, कि उसके पास इसके साथ खड़ी रहे। वो क्या करते हैं कि कहीं शमशान में, वो शमशान में बच्चे को दफनाया है, बच्चे को दफनाने के बाद में वहाँ पे वो कुछ भोग लेके जाते हैं, वहाँ पे पूरी क्रिया करते हैं, ठीक है। क्रिया करने के बाद उस बच्चे को वहाँ से निकालते हैं और उसको सिद्ध करते हैं, उसकी आत्मा को बुलाते हैं, क्योंकि बच्चा एक ऐसी आत्मा है कि वो कहीं पे भी जा सकता है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं पे भी नहीं रुकता है वो। अच्छा, कच्चा कलवा सब जगह जाता है वो। भूत प्रेत फिर भी पीछे हट जाते हैं, हनुमान जी की मूर्ति देख के वो नहीं हटता है, क्योंकि वो बच्चे की आत्मा है। और खतरनाक कितना है? खतरनाक बहुत है। कच्चा कलवा हर एक काम में काम आता, मतलब कोई भी कार्य करवा लो उनसे, कोई डॉक्यूमेंट है, आपके डॉक्यूमेंट किसी के पास फंसे हुए हैं तो उसको कहोगे लेके आ, वो लेके आ जाएगा, आपके पास ला के रख देगा। जो उसको डिमांड करोगे ना आप, वो आपको देगा। लिलीपुट और कच्चा कलवा एक ही चीज है? लिलीपुट अलग है। लिलीपुट अलग है? लिलीपुट अलग है। देखो वैसे हर एक स्टेट में, हर एक जिले में साधना और सिद्धियों का अलग अलग नाम है। अच्छा, जैसे मैंने मारन क्रिया में अभी आपको बताया था कि मुठ करनी, तो अलग अलग स्टेट में वो अलग बातें चलती है इनकी। ऐसी एंटिटीज का भी है, अलग अलग स्टेट में इनके नाम बदल जाते हैं। नाम बदल जाते हैं हर जिले में, हर जिले में क्या, हर 2 घंटे बाद भाषा बदल जाती है, हाँ, सही बात है। तो वैसे इनका नाम बदल जाता है, पर होती ये सेम ही है। तो ये बहुत पावरफुल होती है। आपकी नजरों में सबसे पावरफुल घोस्ट क्या है? पावरफुल घोस्ट प्रेत सबसे बड़ा। ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस तो है, पर प्रेत उससे भी बड़ा है। ब्रह्म राक्षस तो एक ऐसी चीज है कि उनकी एक अलग ही दुनिया है। अच्छा, वो ब्रह्म राक्षस तो किसी के ऊपर इतना हैवी नहीं है, वो अपने इलाकों में रहते हैं। वो अपने इलाकों में रहते हैं, उनकी दुनिया एक अलग ही रहती है। प्रेत सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं हर किसी को। क्यों करते हैं कि वो किसी के पीछे लग जाते हैं। जैसे आजकल क्या है कि किसी को कहे तो बुरा लगे कि तू सेंट लगा के क्यों जा रहा है, या तू मीठा खा के जा रहा है तो कुछ खा के चला जा घर से, है ना, या तू बाल, जैसे लड़कियां हैं शादी ब्याह में निकल जाती हैं ऐसे ही बाल खुले करके, शादी में जा रहे हैं, डांस करेंगे, खाएंगे पिएंगे, पर उनको पता नहीं है कि रात की 12 बज रही है, हम वहाँ पे मीठा भी खा के आए हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि मेरे खुद की देखने की बात है, मेरी दादी, हम कहीं ब्याह शादी में जाते थे ना, तो उस समय साथ में जो बबूती होती है घर में, हमारे तो धूना चलता है, उस धूने की हम बबूती लेके जाते थे, और आस पड़ोस के लोग जो अगरबत्ती जलाते हैं ना घर में, पूजा पाठ करते हैं, उसकी बबूती लेके जाते थे। मीठा खा के आएंगे, थोड़ी सी मुंह में डालेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, हाँ, तो पावर कोई पीछे ना आए। हमारे यहाँ पे नमक छटवा देते हैं। हाँ, वो भी एक अलग है, वो भी एक सही रास्ता है, पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे भी जा रहे हो या आ रहे हो, किसी को ना तो बुलाना गलत टाइम पे। कुछ ऐसे केस भी आए कि किसी का किया कराया कुछ भी नहीं है, कोई ये कहता है कि मेरे ऊपर कुछ किसी ने करवा दिया है, वो व्यक्ति अलग ही वहम में है, पर किसी ने किया कराया नहीं है उनके ऊपर, वो एंटिटी उनके बुलाने पे आ गई। अच्छा, ऐसा हाँ भी हो जी, सकता है? हाँ जी। वो क्या कर रहे हैं कि दीपावली के दिन, पिछली दीपावली की बात है, ऐसे ही पटाखे फोड़ रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, और चौरस्ते पे चले गए। कुछ वहाँ पे उतारा, मैंने क्या कहा आपको कि ये चीज़ें हैं जो दीपावली होली दीपावली में बहुत ज़्यादा होती है, और हर चौरस्ते पे उतारा मिल जाता है, तो उसने जाके उस उतारे में पटाखा फोड़ दिया। वो कहता है जो होता है मैं देख लूँगा, उसी दिन भी भक्ति बीमार पड़ गया। तो ऐसी भी एंटिटी होती है पावरफुल। तो इनकी दुनिया में कभी अगर किसी को जाना उत्सुक हो तो वो जा सकता है, बगैर गुरु के ना जाए। अगर किसी को जाना है तो ऐसे ना जाए मुंह उठा के, फिर तो मुश्किल बढ़ेगी। अभी जैसे कि वो स्टेट आपका आ चुका है कि आप खुली आंखों से भी इनको देख सकते हो? हाँ जी, ये मेरा पुश्तैनी काम है, मेरे पिताजी करते थे, क्योंकि इस लाइन में गुरु का होना जरूरी है। मेरे पिताजी के भी गुरु थे, उनका सिद्धि कपाल है वो। अच्छा। हाँ, उनकी डेथ हो गई थी, तो वो मेरे पिताजी को मिल गया था कपाल, उनका सिद्धि कपाल है। अब वो कपाल मेरे पास में है, तो वो चीज़ें मैं चलाता हूँ। तो इस लाइन में गुरु का होना जरूरी है, तो मेरे गुरु मणिकंदन। क्या रोल है उस कपाल का?
कपाल का बहुत रोल है। देखो उसमें हर एक चीज़ प्रवेश कर सकते हैं, जो भी एंटिटी है, जो भी पावर है उसमें बस कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें अपने ऊपर हैवी नहीं होती है। अच्छा। हाँ, और उसी को पूछते हैं फोटो नाम से। जो अब कोई भी व्यक्ति फोटो भेज रहा है कि आप देख के बताओ कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, तो उस खोपड़ी को पूछते हैं, वही बताती है। आपको पूछते नहीं काम है, तो आप शुरू से मतलब इसमें इंटरेस्टेड रहे हो। कितने साल के थे आप जब आपका रुझान आया तंत्र की तरफ? मैं छोटा सा था और मेरे पिताजी के पास भक्त आते थे। हम किसी को क्लाइंट नहीं बोलते, क्योंकि हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है वो भगवान का भेजा हुआ है और वो अपनी समस्या का समाधान करवा रहा है। हम कोई अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट है। मेरे पिताजी के भक्त आते थे वहाँ पे, और मैं उत्सुक था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रॉब्लम में आ रहा है और मेरे पिताजी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं उनकी, मैं भी जानने के लिए वहाँ पे देखता था। अब पूछते नहीं काम है तो वो तो आसानी से सीखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे बैठे बैठे कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। पर एंड में जाते वक्त मेरे पिताजी ने 10 दिन पहले ये चीज़ें सारी सिखा के मेरे को चले गए थे, 10 दिन में। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा से उसी में था, उत्सुक था, उनके साथ बैठता था। इधर उधर सामान लगाना और सामग्री लगाना, दीपक लगाना, नारियल लगाना, ये सब कुछ मैं करता था। तो 10 दिन पहले मेरे पिताजी को आभास हो गया था जाने का। पहले से ही? हाँ, एकदम हट्टे कट्टे तंदुरुस्त थे। जाने का आभास हो गया कि अब अपनी आयु आ गई है, जाना है। तो मेरे को अलग से बुला के उन्होंने एक रूम बंद करवा के मेरे को कहा कि देख, ऐसी सी बात है, मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता हूँ, तेरे को पता है कि हाँ। तो अब मेरा जाने का टाइम आ गया। आज से 10 दिन बाद मेरी डेथ हो जाएगी, इतनी बज के इतनी मिनट पे हो जाएगी। ये उन्होंने बता दिया था? हाँ, इतनी बज के इतनी मिनट पे हो जाएगी, ये बार ये तारीख है। तो अब तेरे को मैं ये चीज़ें पावर दे रहा हूँ, ये तेरी पुश्तैनी पावर है, तू लोगों का भला कर। तो मैंने उसी दिन से उनसे ये चीज़ें ली, पावर ली मैंने। और ये पावर लेते लेते अभी वो पावर भी है और अन्य पावर भी मेरे पास में है। क्या क्या सिद्धियां करी हुई आपने? भैरव की सिद्धि है, 2 प्रेत है, बस। ये प्रेत आपके लिए काम करते हैं? ये प्रेत मेरे लिए काम करते हैं, क्योंकि अभी उनका जाने का वक्त नहीं हुआ है। कैसे आपने इन प्रेतों को सिद्ध किया था? प्रेतों को ऐसे सिद्ध किया जाता है कि कोई भटकती हुई आत्मा है, उसको एक रहने के लिए एक स्थान चाहिए, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए, तो वो अच्छे अच्छे कर्म भी करती है। तो मैंने उनको सिद्ध किया शमशान में। अच्छा। मणिकर्णिका घाट पे, जलती चिता के सामने, अर्धरात्रि 12 बजे को। और वहाँ पे आसानी से सिद्ध हो जाती है ये चीज़ें। जैसे कामाख्या मंदिर है, तो वहाँ पे अगर कोई भी सिद्धि, यहाँ पे आप नॉर्मली बैठ के कर रही हो तो 40 दिन 51 दिन, वहाँ पे जाओगे तो 21 दिन 11 दिन बस? हाँ जी, वहाँ पे खुद पावर है। कामाख्या आप कितनी बार गए हो? कामाख्या में 4-5 बार चला गया। कामाख्या के बारे में बताओ कुछ, कि क्या है तंत्र का गढ़, कैसे है? वशीकरण, मोहिनी नाम सुना आपने? वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, वशीकरण वहीं से चला है, पूरा तंत्र ही वहीं से चला है। अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग वशीकरण के लिए जानने के लिए उत्सुक है, कराने के लिए उत्सुक है, पर वहीं से ये चीज़ें निकली है। माता के 52 शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ है। 52 शक्तिपीठ में से वहाँ से माता का योनि भाग गिरा हुआ है, जैसे वजाइना, तो वहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। मंदिर में घोर अंधेरा। आप कभी गए हो? कामाख्या मैं नहीं गया। आप नहीं गए हो? कभी जाओगे तो देखना, मंदिर के पट में जाओगे तो उस समय वहाँ पे लाइट नहीं है, दीपक जलते, अखंड दीपक जलते, और वहाँ पे दर्शन नहीं होते, बस बिठा के दर्शन किए जाते हैं। दर्शन कर लो बस। वहाँ से पानी निकलता है और पानी मत्थे के लगा के वहाँ के पुजारी और वापस भेज देते हैं। बिल्कुल अंधेरा रहता है, किसी को दर्शन नहीं करने देते, पंडित के अलावा, वहाँ के पुजारी के अलावा। और वहाँ का नियम क्या है? सुबह मंदिर के पट खोलते ही 1 बलि, दोपहर में 1 बलि और शाम को 1 बलि। 3 बलि तो पुजारी की तरफ से लगती है, और बाकी पूरे दिन बलि चलती है वो अलग। बलि प्रथा पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई है, वैसे आपका क्या मानना है बलि प्रथा पे? ये बलि प्रथा सदियों से चली आ रही है, आज की तो है नहीं, ठीक है। और कुछ लोग इस पे मुद्दा भी उठा रहे हैं कि किसी जानवर को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। हाँ, मेरी भी इसमें ये राय है कि जानवर की नहीं देनी चाहिए, और भी बलि लगती है अन्य, नींबू की लगा लो, रक्ति तो देना है। सात्विक बलि? हाँ, सात्विक बलि, नींबू की लगा लो, केले की लगा लो, हर एक चीज़ की बलि लगती है। अगर रक्त भी मांग रही है तो वो चीज़ें उंगली काट के दे दो। पर वहाँ पे नियम बनाए हुए हैं, नियम और बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे तो ये करना जरूरी है, आवश्यक है। हम लोग नहीं करते हैं, वहाँ पे होता है और वहाँ पे होएगा,
वहाँ की चीज़ें कोई नहीं रोक सकता है, अलग तरीके से काम करता है वहाँ पे अलग तरीके से, क्योंकि वो तंत्र का गढ़ है। वहाँ पे खून चाहिए, सुबह शाम चाहिए। अभी तो हाल ही में जो सबसे तंत्र का गढ़ माना जाता है वो बंगाल माना जाता है। कामाख्या का भी दरबार गढ़ है सबसे बड़ा। कामाख्या तो बहुत बड़ा एक मतलब तंत्र का गढ़ है, जो आज तक कोई अघोरी तांत्रिक भी नहीं जान पाया। अभी जो हाल ही में आपके पास केस आते हैं सर, हाँ जी। किस प्रकार के केस हैं? दुनिया सबसे ज्यादा किस चीज पीड़ा से ग्रसित है प्रेत बाधा के अंदर? दुनिया सबसे ज़्यादा है प्रेत बाधा के अंदर, इसलिए है कि काफ़ी भक्तों के काम नहीं चलते, चलते चलते बंद हो जाते हैं। स्तंभन। स्तंभन में माइंड भी स्तंभन कर देते हैं, किसी का माइंड नहीं चलता है। अब स्तंभन की मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बात कर ली तो स्तंभन एक ऐसी चीज़ है, ऐसी क्रिया है कि किसी का माइंड स्त्रीय कर देना, रोक देना वहीं पे। मतलब वो व्यक्ति अच्छा खासा काम कर रहा है, उसको कोई काम से मतलब नहीं है, अब वो अपनी धुन में मस्त है और वो अकेला ही रहना पसंद करता है। मतलब एक वैसे साइकोलॉजी बोल लो उसको, पर वो स्तंभन है, ऐसी क्रिया स्तंभन है। उस व्यक्ति के ऊपर कोई दवाई नहीं लगती है और कोई दुआ नहीं लगती है, तंत्र क्रिया तो वो तंत्र से ही हटाई जाएगी। तो ये तंत्र क्रिया हो रखी होती है उसके ऊपर? हाँ जी। ये एक तंत्र क्रिया है जो उसके ऊपर हो रखी होती है? हाँ जी। स्तंभन। हाँ जी। स्तंभन तो माइंड स्तंभन इसलिए होता है कि कोई व्यक्ति अच्छा खासा काम कर रहा है और वो अचानक से पागल सा हो गया, किसी के ऊपर पत्थर फेंक रहा है या अकेला रहना पसंद करता है, उसको कोई काम से मतलब नहीं है, उनको अपनी चीज़ें याद नहीं है कि मेरा क्या क्या था। वो स्तंभन मतलब माइंड है जहीं पे रोक दिया उसका। क्या था? अब एक वशीकरण का केस बता रहे थे जो। हाँ जी, एक वशीकरण का केस आया था मेरे पास, लव से रिलेटेड। ठीक है। हाँ। एक लड़का और लड़की 10 साल का उनका रिलेशन था और वो अपने प्यार के लिए हर किसी से लड़ गए, मतलब घर वालों से भी, बाहर वालों से, कोई भी हो, मतलब उन दोनों को आज तक कोई जुदा नहीं कर पाया। अलग अलग कास्ट थी दोनों की? हाँ, दोनों की अलग अलग कास्ट थी और वो व्यक्ति ने किसी से वशीकरण नहीं करवाया, उसने किसी से भी नहीं करवाया। वो प्यार था उनका, नॉर्मली प्यार था, और उस प्यार को दूर करने के लिए उस लड़की का भाई कि मेरे को ये किसी भी हाल में चाहे कितने भी पैसे लग जाए इन दोनों को दूर करवाना है, हानि नहीं पहुंचानी है, किसी को दूर करवाना, एक दूसरे से नफरत करे ये। उसने वशीकरण करवा लिया अपनी बहन के ऊपर। अच्छा। हाँ जी, पावरफुल वशीकरण करवाया और वो वशीकरण करवाया कामाख्या से। मेरे पास वो केस आया था उस लड़के का, उस बंदे ने वशीकरण करवाया कामाख्या से, किसी अघोरी से। अच्छा जी। मोहिनी क्रिया होती है सबसे बड़ी, महामोहिनी वशीकरण। वो लड़की उस लड़के को भूल चुकी थी, अपने माइंड से निकाल चुकी थी कि मैं इसको जानती ही नहीं, ये कौन है व्यक्ति। मतलब जो प्यार मोहब्बत की बातें थी वो सारी डिलेक्ट हो गई उसके माइंड से, वो उससे नफरत करने लग गई थी। तो वो लड़का जिससे प्यार करता था वो मेरे पास में काफ़ी जगह जाके आया कि गुरुजी मेरा काम कहीं पे भी नहीं बना, और कोई भी काम करने के लिए बैठते हैं तो उनको आगे से आगे प्रॉब्लम नज़र आती है। मैं क्यों, ऐसी क्या बात है आगे से आगे, इतना बड़ा काम किसने किया होगा। मगर चलो कोई बात नहीं, आप फ़ोटो नाम भेजो मैं देखता हूँ। तो मैंने पूछा मेरे कपाल से, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें वहाँ से चली है। ठीक है, और वहाँ से चलते वक्त इनके ऊपर दिग्बंधन हुआ है। दिग्बंधन एक बहुत बड़ी क्रिया है, अगर कोई भी क्रिया करवा के उसके ऊपर वो दिग्बंधन करवा देते हैं ना, तो वो बंधन टूटना बड़ा मुश्किल होता है। वो बंधन किसी को दिखता नहीं है, एक तरह से एक एक्स्ट्रा लॉक लग जाना। हाँ, एक्स्ट्रा लॉक लग जाना, वो लोग किसी को नज़र नहीं आना कि है तो वशीकरण ही किया हुआ, सबको नज़र आएगा कि हाँ वशीकरण किया हुआ है, इसकी विधि है ये, इसको हटाने की। तो वो विधि करते हैं, पर वो विधि करने के बाद में और आगे प्रॉब्लम नज़र आती है कि अब तो ये प्रॉब्लम आ गई, इसको समाधान करिए, अब तो ये प्रॉब्लम आ गई, इसका समाधान करिए। मतलब प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है जब तक वो बंधन नहीं हटता, वो पावरफुल बंधन होता है। तो वो व्यक्ति मेरे पास में आया कि मैंने इतने मतलब अघोरी, बाबा, एस्ट्रोलॉजर, हर जगह से मैंने काम करवाया, आज मेरे लाखों रुपए बर्बाद हो गए, मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो इसका आप रिजल्ट दे सकते हो क्या। मगर देखो रिजल्ट देने वाला ऊपर वाला है, मैं तो एक छोटा सा तुझे व्यक्ति हूँ, माता रानी का सेवक हूँ, और बाकी देख मेरे से जो बनेगा मैं करूँगा तेरे लिए, क्योंकि मेरे को तेरा प्यार नज़र आ रहा है इसमें, क्योंकि तूने सच्चे दिल से प्यार किया, उस लड़की का गलत इस्तेमाल नहीं किया तूने।
तो वो व्यक्ति मेरे पास रोते रोते आया मेरे स्थान पे, कहते कोई बात नहीं है, पैसे कहीं से भी लेके आओ। मैं पैसों की बात नहीं है, देख पैसे मेरे को नहीं चाहिए, जो दुकान वाले हैं वहाँ से सामान लेके आएंगे, तो मेरे को सामान ला दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। मैंने वो हाँ दिग्बंधन रहा, दिग्बंधन में एक प्रेत आत्मा, जो गोष्ठ सबसे बड़ा, उस गोष्ठ को मैंने हटाया। वहाँ से हटाते ही तुरंत मेरे ऊपर उसने अटैक किया। कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी हैवी हो जाती है, किसी को नहीं पता चलता है कि हाँ ये तो काम कर रहे हैं, इनके पास सिद्धि है, साधना है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हाँ इनके ऊपर होता। वो उस लड़के ने हकीकत देखा मेरे को, ये देखो आज तक मेरे गले पे निशान है। ये उसी के हैं? हाँ उसी के है। पास में एक मिट्टी का बर्तन पड़ा था, उठा के मारा उसी ने, मेरे ऊपर उठा के मारा उसने, और यहीं पे लगी मेरे अंदर चले गए। इतने इतने मिट्टी के जो होते हैं ना तीखे नुकीले, वो अंदर चले गए। बहुत पावरफुल वो, मतलब एक प्रेत था, बहुत पावरफुल। उसको मैंने कंट्रोल में जैसे तैसे किया, नहीं तो वो उस लड़के के ऊपर हैवी हो जाता। आज तक वो मेरे पास कैदी है, उससे मैं कोई काम नहीं करवा रहा हूँ। प्रेत से? हाँ। क्यों? बहुत पावरफुल है वो, उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसको खाने के लिए अंदर ही दे रहे हैं। तेरे को जो चाहिए ले यहाँ से, जिस दिन तेरा जाने का वक्त आएगा उस दिन आज़ाद कर देंगे तेरे को। ऐसे ही सेम एक केस जैसा आपने बताया ना, हाँ जी। एक बार क्या हुआ, ये थोड़ी अलग टॉपिक है लेकिन इससे रिलेटेबल केस मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। अभी भोपाल से एक मैनीटर टाइगर पकड़ा गया था। अच्छा। इसका नाम था बिट्टू। बिट्टू डॉन के नाम से जानते थे। तो दिल्ली चिड़ियाघर में उसको जू में लाया गया था। हमारा एक दोस्त था नितिन, अच्छा। जो जानवरों को खाना खिलाया करता था जू के अंदर। ठीक है। तो क्या हुआ, एक ही दिन के लिए उस टाइगर को बाहर निकाला गया था और वो 13 फुट की दीवार चढ़ गया। अच्छा। और शुक्र था कि वो उधर नहीं कूदा, उधर पूरी पब्लिक थी, वो वापस अंदर कूद गया। उस दिन के बाद उसको भी कभी बाहर नहीं निकाला गया। 7 साल वो पिंजरे के अंदर ही रहा और वो मर गया। हम देख के आए थे उसको। ये जो काम किया था ना, हाँ, कामाख्या से वशीकरण का, वो एक बूढ़ा अघोरी था। ये काम करने के बाद शायद 1 महीने ही हुआ होगा, उनकी डेथ हो गई। नहीं तो मैं उनसे भी पूछ लेता कि इतना बड़ा काम कैसे किया। कोई ना कोई तो रीजन था। उनका रीजन ये था कि ये दोनों प्यार करते हैं, उनके घर वाले हैं जो दूर करना चाहते हैं, तो उनका रीजन भी सही था। वो आज तक मेरे पास कैद है। सच में दीपक जी मानोगे नहीं, आज तक मेरे पास कैद है। वो जो मांगता है, जो होली दीपावली पे जो चीज़ डिमांड करता है, मैं उसको देता हूँ। पता कैसे लगती है आपको कि वो क्या मांग रहा है? वो आभास हो जाती है, वो मेरी खोपड़ी बता देती है कि उसको ये देना है, तो मैं देता हूँ। वो जब आज़ाद होगा तब उसके जाने का वक्त आ जाएगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले नहीं। उससे पहले खुदा ना खास्ता कुछ अनहोनी हो गई तो फिर उसका क्या होगा? अनहोनी नहीं, मेरे साथ तो वो नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं निकल सकता। उसके ऊपर इतने तावीज़ डाले हैं मैंने, इतने रुद्राक्ष डाले हैं उसको कंट्रोल में रखने के लिए। वो उस मतलब जगह जहाँ पे मेरा रखा हुआ है वहाँ पे कोई नहीं जाता है। मेरे साथ में मेरे चेले रहते हैं, वो भी उस जगह नहीं जाते हैं, उनको वहाँ पे जाने की इजाज़त भी नहीं है। और किसी को नुकसान पहुंचाने की कभी कोशिश करी उसने? नहीं, और किसी को नहीं करी। बस जिसको चीज़ की डिमांड करता है उसको मैं दे देता हूँ, उसका काम ख़त्म। हमारा भी वैसे ही, क्योंकि उसको छोड़ूंगा तो तुरंत जहाँ से है वहीं पे जाएगा वापस वो, और वहाँ पे जाएगा तो फिर वहाँ पे हानि पहुँचाएगा। जिस कार्य के लिए उसको बांधा गया था। हाँ जी। अब वो काम हो गया। वो लड़का मेरे पास में आया था, उसको लड़की मिल गई, आज उसके बच्चे हैं घर में, आंगन में, सब एकदम परिवार कुशल मंगल है। और दोनों फैमिली भी एग्री हो गई, उसका भाई भी मान गया। जिसने काम करवाया था। शादी होने के बाद में उसका भाई भी मान गया। मतलब सब कुछ अच्छा हो गया, पर टेंशन मेरे गले पड़ गई सबसे बड़ी। जो वो प्रेत था। हाँ जी। पहला कोई गोस्ट एनकाउंटर आपका? फर्स्ट में शुरू में किया, जब मैंने ये काम हाथ में लिया था मेरे पिताजी की डेथ होने के बाद में, तो मैं शमशान में चला गया क्रिया के लिए। तो वहाँ पे मेरे पास गिद्दी का बंधन था, पर वहाँ पे एक चुड़ैल किसको बोलते हैं आपको एक्सप्लेन करूँ? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। चुड़ैल होती है जैसे कोई डेथ हो जाती है लड़की की, शादीशुदा लड़की की, ठीक है, उसकी मांग
चूड़े वगैरह पहना के भेजते हैं ना घर से, हाँ जी। क्योंकि वो सुहागन है, उसका पति तो ख़त्म नहीं हुआ, वो ख़त्म हो गई। तो उसको नुहाने के वक्त में जो अपने हिंदू धर्म में जो कर्म होते हैं, उसकी मांग वगैरह भर के, बिंदी टिक्की सब कुछ लगा के, लिपस्टिक वगैरह लगा के उसको विदा किया जाता है घर से। तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि नहीं, साथ में क्या चलेगा, साथ में क्यों नहीं चलता, वहाँ से क्यों निकालते हैं शमशान से चीज़ें, किस लिए निकालते हैं उनको नहीं पता, उन्होंने उनके साथ ही जला दिया उसको, वो चुड़ैल बन गई। चूड़ा कभी भी औरत का साथ में नहीं जलता है। टिक्की लगती है ना, वो भी निकाल लेते हैं, झुमके निकाल लेते हैं, बिंदी निकाल लेते हैं, पायल निकाल लेते हैं, सारी चीज़ें निकाल के भेजते हैं, सारे बंधन मुक्त करके भेजते हैं उसको। अगर एक भी बंधन रह गया ना तो वो चीज़ें सताएगी उनको। उनका मोह नहीं टूट पाएगा। हाँ, मोह नहीं टूटता है उनका, क्योंकि वो बंधन से मुक्त नहीं हुई ये चीज़ें, वो पावर है ना, वो बंधन से मुक्त हुई ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि वो लेके आए, जैसे ही मैं वहीं पे ही था, कोई पास में डेथ हुई थी तो मैं वहाँ पे गया हुआ था, मेरे नियर बाय शमशान लगता है, तो वहाँ पे मैं देख रहा था, पर मैंने कुछ बोला नहीं, मैं कोई बात नहीं, अगले मान ही नहीं रहे तो फालतू अपनी बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है, करने दो। तो वहाँ पे मेरा उसी दिन रात को क्रिया का काम था, किसी का एक प्रेत में लेके आया था पकड़ के, तो उसको कंट्रोल में करना था अपने वश में, कि अपने कहने पे वो चले। तो वो मैं अर्धरात्रि में क्रिया कर रहा था तो वो अचानक आ गई। आज से 7 साल पुरानी बात है ये। तो वो उसी दिन उसकी बॉडी जली, वो तुरंत मेरे पास आके खड़ी हो गई कि तू वहाँ पे खड़ा था, तूने क्यों नहीं बताया। अब बताओ क्या करें उसका, मतलब मेरे को कहे कि तू वहाँ पे खड़ा था, तूने क्यों नहीं कहा उसको कि मेरी ये सब चीज़ें निकाल दे, मेरे को बंधन मुक्त कर दे। आज मैं बंधन में बंध गई, उनका कुछ नहीं जाएगा, मैं फिरूंगी भटकती हुई। फिर उन्होंने घर वालों की हानि, उनके घर वालों को भी हानि पहुंचाई उस चुड़ैल ने, और मेरे को भी, क्योंकि मैं उस समय इस लाइन में, उस फील्ड में उतरा ही था। तो शुरू में ही मेरे साथ में ऐसा पाला पड़ा है बहुत पावरफुल। फिर क्या किया आपने उसके बाद उसका? फिर मैंने उनके घर वालों को बताया, मगर एक तो इनका पिंड दाना जो अच्छे से करवाओ, ठीक है, और एक होती है नारायण बलि। नारायण बलि नारायण बलि क्या है ये? नारायण बलि, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है ना, उसको आत्मा को शांति मिल जाए, वो परेशान ना करे घर वालों को या किसी बाहर वालों को। ये नारायण बलि की जाती है 11वें दिन, ख़त्म होने के 11वें दिन की जाती है। तो उस समय नारायण बलि जो उससे छोटा होता है, जैसे उसका लड़का हो गया या उसका देवर हो गया, वो वहाँ पे नारायण बलि करवाता है। भगवान विष्णु की ये नारायण बलि है, उनके ग्रंथ से की जाती है कि ये आत्मा किसी को सताए ना, किसी के ऊपर हैवी ना हो। तो ये नारायण बलि मैं, उन्होंने कहा कि मैं क्यों इनकी नारायण बलि करवा देना, अच्छे से करवा देना, कोई अच्छा पंडित ढूंढना जो इनकी नारायण बलि करवा सके, इनकी आत्मा को शांति दे सके। उस समय मेरे तो रात वहाँ पे कठिन थी, तो मैंने जैसे तैसे करके निकाली, और सुबह जाके मैंने उनको बताया, तब जाके उस आत्मा को शांति मिली। गई नहीं, वो शांति मिली, वो शांत हो गई, उस गुस्से से शांत हो गई वो। अच्छा, उस बंधन से, नारायण बलि से मुक्त हो गई वो। अभी भी वहीं पे? हाँ, अभी भी उसका टाइम नहीं हुआ जाने का, अभी है उसके 5 साल क्या पहले। कॉन्सेप्ट है कि उसका टाइम जाने का कब होगा, क्या है ये, क्या है कॉन्सेप्ट? ये पावर होती है, जैसे कोई समय से पहले इंसान चला जाता है, कोई व्यक्ति चला जाता है टाइम से पहले, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी ने फांसी लगा ली है ना, आत्महत्या कर ली, तो वो भटकती फिरती है आत्मा, क्योंकि उसका टाइम नहीं पूरा हुआ। जितना भगवान ने दिया था ना, उसने पूरा नहीं किया। अपनी मृत्यु खुद अपने हाथों ली उसने, वो अपने शरीर को ख़त्म कर चुका, आत्मा को ख़त्म नहीं की, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। अब जब तक उसके शरीर का, आत्मा का जितने समय उसका टाइम था, तो वो आत्मा भटकती फिरेगी इस वायुमंडल में। वो किसी को दिखती नहीं है, अघोरी तांत्रिक होते हैं, उन्हीं को ही वे चीज़ें नज़र आती है, वो भी उनके टाइम पे ही आती है, उन्हीं के ही टाइम पे उनको नज़र आती है कि अभी ये चीज़ें आ रही है, क्योंकि उनका भी एक अलग टाइम होता है, जैसे रात को 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, हाँ, तो उस समय इन चीज़ों का आने का टाइम होता है, ये पावर का आने का टाइम होता है। हाँ जी। दूसरी बात, एक उतारा वर्ड आपने बोला है, उतारा वर्ड है क्या ये उतारा? उतारा ये है कि देखो, त्यौहार के दिन तो सबसे ज़्यादा किया जाता है। किसी का काम नहीं चल रहा है तो कुछ चीज़ें उतार के उसके सर से, एंटिक क्लॉक, तो वहाँ पे चौरस्ते पे रख दी, किसी का प्रेत उतार के चौरस्ते पे रख दिया, किसी का कुछ भी उतार के वहाँ पे चौरस्ते पे रख दिया, तो वो चीज़ें पीछे आ जाती है किसी और के, क्योंकि वहाँ से तो वो निकल चुकी है
और उनको चाहिए कोई दूसरी लोकेशन, उसी लोकेशन पे वो चली जाती है। जिस जगह उनका आह्वान होता है या उनके साथ कोई छेड़खानी करता है तो वो उसके पीछे हो जाती है। उतारा एक तामसिक भी होता है और एक सात्विक भी होता है। तामसिक में मीट मांस मदिरा आदि मीठे का भोग लगता है, और सात्विक में जैसे काजल हो गया, लाल टिक्की हो गई, बिंदी हो गई, चुनरी हो गई, ये भी लगता है। आप कौन सा प्रेफर करते हो? दोनों, दोनों ही। जो डिमांड होती है वो उतारे की। जैसे कोई पावर है तो उसको उतार रहे हैं तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जैसे मीट मांस मदिरा, तो वो उसका भोग दे के वहाँ पे उतारना पड़ता है। कुछ ऐसी पावर होती है जिसको सात्विक चाहिए तो वहाँ पे वो दे देते हैं। पावरफुल कौन सा है ज्यादा, तामसिक तंत्र या सात्विक तंत्र? तामसिक तंत्र सबसे फास्ट चलता है। सात्विक में तो 1 साल भी लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं, और तामसिक में 11 से 21 दिन के अंदर कोई भी काम ले लो वो कंप्लीट। जैसे वशीकरण, मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ऐसी चीज़ें 11 से 21 दिन में कंप्लीट। लेकिन फिर भी तामसिक को बुरा बताया गया है। तामसिक तो देखो, कुछ मैंने आपको दीपक जी कहा था कि कुछ ऐसे हैं कि जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, जब बुरा बताया गया। बाकी बुरी चीज़ें नहीं है ये, क्योंकि अगर किसी की हेल्प हो रही तो वो बुरी कैसे हो गई? बिल्कुल सही है ना? अगर कोई आपकी कोई भी पावर आपकी हेल्प कर रही है तो वो बुरी तो है ही नहीं। आपके लिए तो वो बुरी नहीं है, औरों के लिए तो होगी, तो वो बुरी चीज़ें नहीं है, और बुरी पावर है ही नहीं। तंत्र बुरा नहीं है, तंत्र बहुत अच्छा है। तंत्र बहुत अच्छा है। हाँ, नेगेटिव वे में तो बहुत लोग लेके जाते हैं तांत्रिकों की वेशभूषा देख के, वो तांत्रिकों का वही रूप वही मैं देख पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी रेड कलर की वेशभूषा पहनी हुई के। है, हाँ जी। अब जो तांत्रिक होते हैं उनकी ब्लैक होती है। नहीं, तांत्रिक होते हैं उनकी ब्लैक होती है, वो रेड कलर की भी पहनते हैं। अघोरी और तांत्रिक रेड कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं, ये माता को पसंद करने के लिए लाल कलर का कपड़ा। फर्क क्या है घोरी, तांत्रिक, अघोरी तांत्रिक में नाथ? तो वही संप्रदाय है। हाँ। जैसे नाथ संप्रदाय है वो अलग है, वो कानों में कुंडल रखते हैं बड़े बड़े, वो नाथ संप्रदाय के है। अघोरी है जो शमशान में, मतलब 24 घंटे वहीं पे उन्हीं का ही घर है, वहीं पे ही वो रहते हैं, वहीं पे खाना, वहीं पे उठना, वहीं पे बैठना। जो अघोरी होते हैं वो कभी थाली में भोजन नहीं डालते हैं। जैसे हम प्लेट में खाना खाते हैं ना, वो प्लेट में खाना नहीं खाते, वो कपाल में खाना खाते हैं। अच्छा। हाँ जी। खप्पर होता है उनके पास में, उस खप्पर में वो उसी में पीना, पानी पीना, चाहे कुछ भी। क्योंकि अघोरी और तांत्रिक तामसिक जो क्रिया कर रहे हैं तामसिक, उसमें तामसिक चीज़ें भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मीट मांस मदिरा आदि खुद भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि अघोर एक कोई भी चीज़ में घोर नहीं, वो सबको भगवान शिव का ही मानते हैं। वो अपना पेशाब तक पी जाते हैं अघोरी। लेकिन कई लोग कहते हैं ये सिर्फ एक मन गढ़ंत बात है, ऐसा सच नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि मन गढ़ंत है तो मणिकर्णिका घाट पे जाके देख ले, काशी विश्वनाथ में, अर्धरात्रि 12 बजे को। आप किस उससे रिलेशन रखते हो? क्योंकि आपने कहा आपके जो गुरु हैं वो मणिकंदन अघोरी हैं, हाँ जी। और आप अपने नाम के आगे तांत्रिक लगाते हो। मैंने अघोरी दीक्षा ली है, और मैं तंत्र शुरू से, मेरा पूछते नहीं है तो मैं नाम तो वही चलेगा, टाइटल। अघोर दीक्षा ली है, मैं अघोर लगा सकता हूँ। क्रियाएं भी, रिचुअल्स भी अलग हैं दोनों के या एक ही नहीं, है? सेम क्रिया, सेम ही क्रिया है, पर अघोरी एक भगवान शिव का रूप होता है, वो शिव से ही जुड़े हुए होते हैं। जब अघोरी कोई बन जाता है तो वो दीक्षा दे सकता है, तंत्र सिखा सकता है, ठीक है, और वो भगवान शिव से जुड़ सकता है डायरेक्ट। पर किसी का ये नहीं कि कोई वशीकरण आ गया, कोई ब्लैक मैजिक आ गया तो उसको मैं रिमूव कर दूँ। वो नहीं कर सकते? नहीं, वो अपने डायरेक्ट शिव से जुड़े हुए हैं। उनसे, उनको अघोरी को कोई व्यक्ति को मतलब नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी के पास फोन है या कोई वीडियो बना रहा है। अभी आपने महाकुंभ में देखे थे कितने अघोरी आए, अभी है वहाँ पे? कहीं पे आपने कभी भी देखे? दिल्ली में देखे या राजस्थान में? नहीं, आज तक। अघोरी साधक जो है, जो अघोरी साधना करते हैं, वो पहाड़ों में, बर्फ में, वो एकांत में चले जाते हैं, वो कुंभ में ही आते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मेरे को यही जानना है, जाते कहाँ है ये अलग अपनी जगह में। अभी 10,000 नागा साधु बने हैं, वो भी नहीं नजर आते हैं। अब नागा साधु की तादाद कितनी है महाकुंभ में? बहुत बड़ी थी। उनकी एक, जो अभी नागा साधु बने हैं, उनके नर्मदा नदी है ना, वहाँ की परिक्रमा शुरू है, 365 दिन की होती है, बिना वस्त्र के, ओनली लंगोट धारण, चाहे सर्दी गर्मी कितना ही हो, एक ही टाइम उनको खाना खाना। और जो अघोरी होते हैं वो पहाड़ों में चले जाते हैं भगवान शिव की
आराधना के लिए। गुफाओं में। हाँ, गुफाओं में चले जाते हैं, बस साधना करते हैं वो, और उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने भक्ति में ही लीन रहते हैं। तांत्रिक होते हैं वो ऐसी क्रिया करते हैं, किया कराया किसी का रिमूव करना, वशीकरण जैसी चीज़ें। बदनाम भी बहुत है लेकिन तांत्रिक आजकल। देखो, बदनाम तो एक तालाब में मछली होती है ना, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वैसे ही ऐसे में इसमें है कि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं कि उनसे बदनामी हो रही है। कुछ लोगों के पैसे हट लेते हैं तो वैसे बदनामी हो रही है। तांत्रिक गृहस्थ में भी रह सकता है वैसे तो। हाँ जी, मैं रहता हूँ, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, पूरा परिवार है। लेकिन अघोर? अघोर में नहीं रह सकते। अघोर की दीक्षा एक अलग होती है, सबकी दीक्षा अलग अलग होती है। तंत्र क्रिया की दीक्षा वो भी अलग है, अघोरी की दीक्षा भी अलग है, और रियल अघोरी बनना चाहता है उसकी दीक्षा अलग है। दीक्षा में भी पावर है। जिसको लंगोट धारण करा दिया, तू अघोरी है, तेरे को कोई परिवार से लेना देना नहीं, उसका पिंडदान हो जाता है। हाँ। 7 पुस्त जब पुस्तें नहीं होते हैं, 7 पुस्तें, तब तक उनका पिंडदान करवा देते हैं। जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, आने वाले समय के अंदर चाचा ताऊ कोई भी हो, सबके पिंडदान करवा देते हैं वहाँ पे। तेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं। आज के लिए, आज के बाद तेरे लिए सब कुछ मर चुके हैं और तू उनके लिए मर चुका है। ऐसी उनकी दीक्षा होती है पहले पिंडदान की। उनसे किसी को कोई मतलब नहीं होता है फिर। बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ। दुनिया से कट ऑफ, बस अपने में रहना और शिव अपने में। में रहना, और उनको कोई भी चीज़ का लालच नहीं है, पैसों से उनको मोह नहीं है, कोई उनके पास फ़ोन नहीं है, वस्त्र सीला हुआ कपड़ा कभी पहनते नहीं है। सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते, सही कह रहे हो आप। जैसे शर्ट वगैरह, हाँ। पैंट, वो नहीं पहनते। वस्त्र, लुंगी। लेकिन मेरे मन में धारणा थी, जैसे आपने कहा ना अभी 10,000 नागा साधु बने हैं, हाँ जी। तो मेरे मन में धारणा थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये जैसे बाद में नॉर्मल लोगों के बीच ही। नहीं नहीं, रह ही नहीं सकते हैं, रह ही नहीं सकते हैं। नॉर्मल लोगों के बीच में जब रहेंगे कि उनकी एक कुटिया स्थापित हो जाएगी नागा साधुओं की, जो लंगोट में ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, ओनली लंगोट में ही रहेंगे। जैसे कोई गांव में या गांव के बाहर नरखेड़ा में, वहाँ पे उनकी एक कुटिया स्थापित करवा दी कि भाई गुरु जी आए हैं, उनकी कुटिया बना दी, तो वो वहाँ पे रह सकते हैं। रहते हैं अघोरी तो इंडिया में रहते हैं, बाहर थोड़ी रहते हैं। सही बात पर है। उनके एक स्थान अलग ही रहता है, उनके कोई घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, बस वो अपनी सिद्धि और साधना में मगन है बस। आप वीरान हवेलियों के बारे में कुछ बात कर रहे थे। हाँ, वीरान हवेली के बारे में बात कर रहा था कि एक लड़की थी, मेरे पास एक केस आया था, वीरान हवेली का आया था मेरे पास में। मेरे गांव के पास में 65 किलोमीटर दूर है ये वीरान हवेली। हाँ जी। तो वहाँ पे वो लड़की दोपहर में 12 बजे शादी में जा रही थी, किसी की, कोई फ्रेंड की उसकी शादी थी लड़की की, तो वहाँ पे जा रही थी और वो हवेली की तरफ से ही रास्ता निकल रहा था। तो उस जगह पे उस वक्त 12 बजे का टाइम था दोपहर का, और उसको कुछ मिला नहीं, कोई व्हीकल नहीं मिला जाने के लिए, तो वो पैदल चल के जा रही थी। तो उस लड़की ने बढ़िया तो सेंट लगाया हुआ था, बाल उसके खुले थे, मतलब एकदम सुगंधी। उस वीरान हवेली में एक प्रेत रहता था, वो उसके पीछे हो गया, वो उसके पीछे हो गया, और कुछ उसकी सहेलियां भी पीछे आ रही थी, तो उनको भी उसने बुला लिया कि जल्दी आजा, फटाफट आजा, चलते हैं। हाँ। तो कुछ उसकी वजह से भी आ गई वो चीज़ें, जो पावर थी। अब वो पावर आ तो गई, पर उससे हिला दिया उस लड़की को पूरा। वहाँ पे शादी में अचानक है ना, सर घुमाने लग गई वो लड़कियां। हाँ, वो लड़की, एक ही लड़की। ये केस है 3 साल पुराना। अच्छा। मेरे पास 3 साल पुराना केस है ये। तो वहाँ पे वो सर घुमाने लग गई और मांगती, डिमांड करती है वहाँ पे, खाने के लिए लेके आओ, मीठा लेके आओ, मैं शराब पीऊँगी, मैं मटन खाऊंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। अरे कभी मटन नहीं खाने वाली, कभी कोई शराब को छूने नहीं वाली है, वो डिमांड कर रही है। मतलब सब एक अचंभित हो गए। फिर तो मेरा ही पास में लगता था, क्योंकि हमारा जान पहचान बहुत ज़्यादा है, पिताजी के नाम से भी जानते हैं, और मैं कर रहा हूँ तो मेरे नाम से। तो पिताजी के जो भगत थे वो भी अभी मेरे पास में जुड़े हैं, और कुछ मेरे से जुड़े हैं, तो वो शेयर तो करते हैं कि हाँ भाई मैंने वहाँ से काम करवाया था, मेरा बन गया। तो तुरंत मेरे पास फ़ोन आया कि आप, और ऐसी ऐसी बातें हो गई, और ये वहाँ पे बुरा हाल करके रखा है सभी का। शादी का टाइम है और इसको अलग लेके गए अलग कमरे में, वहाँ पे तो शादी चल रही है, सब कुछ बढ़िया नहीं लगता है, क्योंकि लड़की है कम उम्र की। आगे अगर ये सब कुछ रिश्तेदार देखेंगे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। मैटर तो वहाँ पे भी होता है ना। तो मुझे ठीक है, मैं आता हूँ वहाँ पे। मैं गया तो मैंने पूछा
उस जगह मैंने उस चीज़ को उतारा, जो जो वो डिमांड मांग रही थी उसकी मैंने डिमांड पूरी की। मगर तू बोल तेरे को क्या चाहिए, पर इसका छोड़ना पड़ेगा शरीर, नहीं तो मैं क्यों, फिर तू जानती है मैं कौन हूँ, तो वो क्यों मेरी डिमांड पूरी कर दे, मैं चली जाऊँगी। ये बुला के लेके आई है, मैं कोई इसके पीछे नहीं आई हूँ। ये मेरे को कहे आ जा तू जल्दी आ जा फटाफट, अरे मैं क्यों किसी और को कह रही थी ये, तू क्यों आई इसके पीछे कि मेरे को क्या पता, अब तो मेरे को दे जब जाऊँगी मैं। ये सवाल जवाब भी बहुत करती है चीज़ें, तो मैंने दिया उसको, और जैसे उतारे में डाल के मैं चौरस्ते पे रखा तो वहाँ से निकल गई, वो वापस चली गई वीरान हवेली में। तो कुछ ऐसी भी हवेलियाँ होती है कि वहाँ से पीछे आ जाती है चीज़ें। ये चीज रहती वैसे ऐसी जगह है जहाँ पर सूनी पड़ी हो, सूनी पड़ी हो, वहाँ पे कोई धूप बत्ती ना हो, अगरबत्ती ना हो, कोई इंसान का आना जाना ना हो। जैसे जंगल हो गया, रात को जंगल में मंगल हो जाता, कोई नहीं जाता, वहाँ पे रहती है, वीरान हवेलियों में रहती है। चौरस्ते से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई रहती है, शमशान में रहती है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ठीक है जी, और धन्यवाद कि आप आए, महादेव। बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट हमने बनाया आपके साथ। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही प्यारा आपको भी लगा हो जितना प्यारा हमने इसको बनाया है। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करें और जो भी आपकी समस्या है जरूर इनसे समाधान कराएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। क्या है इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट वो कमेंट करके बताएं। हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। हर हर महादेव।